होगा आपके सामने, खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। शक्ति नहर के किनारे यूजीबीएनएल की जमीन पर बने मकानों को जहां ध्वस्त कर दिया गया, वहीं कुछ दबंगई अज्ञात खनन माफियों के द्वारा यहां जेसीबी मशीन लगाकर लोगों की बिना अनुमति चोरी से उनका मलबा, ईंट, पत्थर, सरिया, यहां तक कि मिट्टी भी निकाल कर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। लोगों के बोलने पर उनके साथ गाली गलौज की गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने अपना मलबा बेच दिया और कुछ लोग की व्यवस्था न होने पर वह मलबा ढो नहीं पाए। चोरी के कारण लोग अपने मलबे की निगरानी करने पर मजबूर हैं। वहीं मीडिया को भनक पड़ने पर मीडिया टीम मौके पर पहुंची। वहीं खनन माफिया वहां से भाग निकले तथा मीडिया को भी अनाप शनाप कहने लगे। इसी बीच स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को आश्वासन दिया। आइए देखते हैं। एक करके बोले, कोई बात नहीं। ऐसा है जी, हमारे यहाँ बस्ती टूटी है। बस्ती टूटी तो लोगों ने यहाँ जो है खनन का काम शुरू कर दिया। हम अभी एसडीएम विकास नगर का नंबर ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पा रहा किसी से लेकर के अभी एसडीएम साहब को बुलाते हैं। भाई जो बेस्ट मटेरियल ऊपर का वो आदमी ले जा सकते, जब किसी के काम नहीं होगा, किसी के काम आता तो ठीक है। यहाँ इधर देखो जरा, इसमें कैमरा लगाओ, किसी में कोई गाड़ी से आ जाएगा, मोटरसाइकिल से आ जाएगा, अचानक में कोई इसमें गिर जाएगा तो यहाँ जो है मोहल्ले में जो है हादसे का खतरा बना हुआ है। हर जगह इन्होंने जो है गड्ढे कर दिए और खनन करने बैठे हुए। भाई जितनी विभाग की जगह है उसको जो है खाली करवा रहे हैं लोग सुचारू ढंग से, लेकिन इन्होंने जो है गड्ढे कर दिए। अभी भी हमारी ऊपर जो बहस हो रही थी, जेसीबी किसकी है तो कोई ये जेसीबी किसकी है? ये जेसीबी मशीन और ऊपर से हमको गाली दे रहे हैं ये लोग। मोहल्ले वाले को दम कारे की तुम्हारे बात की जमीन है, तुम्हारी जमीन है। पुलिस ने आकर के इनको सबको भगा दिया है, लेकिन ये फिर भी मान नहीं रहे। और हमारी जमीन पे जहाँ पे हम बच्चों को लेके रहते थे, हमारा 18 जनों का परिवार था। हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बाप भी नहीं चला गया, बड़ा भाई चला गया और लड़की चली गई, दूसरा पोता चला गया। हमने 5 मकान बना रखे थे। एक हमारा लड़का कुंवारा है, अभी वो कुछ जानता भी नहीं है, वो भी बर्बाद हो गया। एक लड़के का हमारा एक्सीडेंट हुआ, एक लड़का हमारा दूसरे का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। हम क्या करूं, मैं क्या करूं, कहाँ ले जाऊं इनको, कहाँ ले जाऊं, कहाँ बसाऊं? मेरे पास कोई जरिया नहीं है, कोई मेरे पास जमीन नहीं है, कोई मेरे पास पैसा नहीं है। मैं खाली हूँ, बिल्कुल खाली हूँ। ये मुझे परेशान करते हैं। मम्मी हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बसाएगी हमें? हमारे लिए तूने क्या जगह छोड़ी, हमें रोड पे बिठा दिया, हमें नंगे कर दिए। बच्चे मुझे बोलते हैं, मैं क्या करूँ? मैं रो के मैं रोजे रख रही हूँ, नमाज पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ। किसी को कोई फोन भी नहीं कर रहा मेरे पास। मेरा मटेरियल भी सारा उठा दिया, कोई नहीं कुछ भी कर रहा मेरे लिए। मेरा नाम नसीमा बानो है, इसके पापा का नाम गुलाम रसूल है। बच्चों मलबा किसने उठाया? मलबा भी उठा लिया, पता नहीं किसने रातों रात उठा लिया। तो ये मलबा आपने नहीं कहा किसी को उठाने के लिए? हम अब नहीं देंगे हम किसी को उठाने के लिए। जो हमें पैसा देगा उसको देंगे। और मैडम ये रात को किसी भी टाइम आ जाते हैं, 2 बजे 1 बजे। और बेटों का नाम सईद है, 6 बजे लग जाते हैं। कोई इनको मना करे और राजा है और ये हमारा ही है। ये जो मलबा सामने उठा रहे हैं, ये आप उठवा रहे हैं? ये तो वो उठा रहे पार, मेरा वाला ये मकान यहाँ पे। अच्छा, आपका ये मकान है, ये अपने आप उठवा रहे हैं आप? हाँ, ईंटें ले जा रहा हूँ। अच्छा, नहीं ये मेरा ये किसी और वहीं थे सामने ना, उन्होंने बोला कि ठीक है आप ईंटें ले जाओ, अपने ईंटें ले जाओ और हम वही कर रहे हैं। लेकिन जो लोग गड्ढा कर रहे हैं, गड्ढा तो हम भी ये कह रहे हैं भाई गड्ढा मत बनाओ। दोनों मिलके बोल रहे हैं दोनों। लेकिन कुछ लोग ऐसे रात को आ जाते हैं और वहाँ पे जो मलबा ले जाते रात को मलबा उठा के ले जाते हैं। एक औरत को गाली गलौज पे आ गए। भैया सब मिलकर चलो, जब सारी औरतें इकट्ठी हुई है तब जाके ये लोग। ये गड्ढे आपकी वजह से क्या गड्ढे खोदने के लिए? ये रात को आते हैं ये लोग, तो भी आपके सामने हो रहे थे। ठेके वाले रात को आते हो, रात को गड्ढा बना देते और ट्रैक्टर निकाल देते चार रात को। गली बना हुआ है, गली खुद आ रही है। ये तो था भी नहीं। आप उठवा रहे हैं यहाँ पे? सुना है कि आप उठवा रहे हैं, ये लेडीज बता रही हैं जो। नहीं हम मलबा नहीं मैम, हम ईंटें
और सरिया और सिर्फ इसकी जो वो बच्चे कुचे वो होता है ना, नहीं, उसको आपका उठा रहे हैं। अपना घर ये है ना ये? अपना वो है मैम, आपका अपना है ना अपना ही ये? है। अच्छा, आप और अपने सिर्फ उसका अपने मलबा ले एरिया जा में- रहे एरिया में उठाए, हैं? मुझको अच्छा, पता- ये गड्ढा टॉयलेट का ये वो बना टॉयलेट हुआ का था। गड्ढा वो था और किसी ने इसके पत्थर उठा दिया और फिर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि ये हमने करवाया है। अच्छा, अब तो सिर्फ आप देख रहे थे अभी, और वो भी जेसीबी वाले इसलिए भागे क्योंकि डर के मीडिया से तो सब भागे जाते हैं, और वो जेसीबी वाले हमारे नहीं और ना ट्रैक्टर वाले हमारे, हमने किराए में बुलाया है बस। अच्छा, अच्छा। जी मैम। ये जेसीबी आपकी थी? नहीं है जेसीबी, अच्छा, आपकी नहीं किराए थी। में आए थे क्योंकि हमें अपना वो करवाना था ना मैम। ये मिट्टी किससे पूछ के ले जा रहे हैं आप यहाँ से? प्लॉट पे ले जा रही है अपने। नहीं, ये क्या मट्टी किसकी है? ये मलबा किसका है यहाँ पे? मकान टूटा हुआ है। नहीं, मकान तो टूटा हुआ है, ये मलबा किसने दिया आपको यहाँ से ले जाने के लिए? पुरानी मालिक पीछे है, इसमें दे रखा है। कौन है इसके में मालिक? वहाँ पंडित है, पंडित है। पंडित है, तो ये उनका मलबा है ये? जेसीबी किसकी ले जा रही है? कौन लगवा रही है जेसीबी वगैरह? कह रहे जो सड़क में खड़े, हमने नहीं देखे, रात को आए दिन को आए। हमारे यहाँ बस्ती में जो है खनन का काम शुरू कर रखा लोगों ने। लाइट के खंभे भी गिरने वाले। आपने क्या बोला? मैंने जगह खरीद रखी है, तेरे बाप की है? अरे भाई तुम सुनते तो नहीं, आ जाते जहाँ भी कोई दो आदमी। मेरी बात सुनो, हमारे मोहल्ले में जो मकान टूटे जिसका मेटेरियल था, जो बेस्ट मेटेरियल हो, कहीं भी आदमी नहीं जाता, उसके लिए कोई मना नहीं। आपके सामने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे, इसमें कोई भी आदमी गिर जाता है, किसी की गाड़ी गिर जाएगी, आदमी गिर जाएगा। भर देंगे। कौन सा भर दिया? आपने बोला कि ओ भाई दोस्त, जहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई चीज लाभ लेना कि हमें कुछ फायदा चाहिए। हम तो बस्ती की बात कर रहे हैं, जो आदमी यहाँ खनन कर रहे हैं भाई, उनको जो है गवर्नमेंट देखे। लोगों के मकान टूटे, हमें तो दिखा नहीं, कोई पत्रकार कोई नहीं दिखाया, कोई नहीं दिखाया पत्रकार। जब यहाँ मकान टूटे कोई पत्रकार नहीं आया, सब गोदी मीडिया घर पे कोई नहीं थे। गोदी मीडिया है, कोई नहीं था, किसी ने नहीं दिखाया। जब तो पैसा इकट्ठा कर करके पकड़ रहे। तुम है गोदी मीडिया, तुम है गोदी मीडिया, तुम है गोदी मीडिया, तुम है गोदी मीडिया। दूसरे की बात बुरी लगती है ना। जब तो आपने सरकारी जमीन पे मकान बनाया नहीं बनाया? और ये लोटा गलत बात है। चलो, ये गाड़ी किसकी है? ये मोटरसाइकिल हमारी है। नहीं, हमारी किसकी है? आपकी है। भाजी रख दो। गाड़ी लेके आए मैं कौन थी? हाँ जी, ईंटें चोरी हुई थी हमारे यहाँ पर रात को हो रही है यहाँ। क्या एक दो आदमी होगा तो क्या करेंगे हम ये यहाँ पर? तारीख सर पहले से हम सवेरे सर शाम तक रात और रात में पड़े रहते ऐसे ही पड़े रहते हम लोग यहाँ पर। क्या करें? अब जो पैसे वाले हैं उन्होंने तो अपना हटा दिया सामान हमारे कोई है ही नहीं व्यवस्था। एक दो आदमी लगाए यहाँ पर। आपने बोला अरे भैया आपने चीजें उठाओ, जैसे भी थोड़ी उठाओगे। उन्होंने जेसीबी और ट्रैक्टर लगा रखे और खोद के ले जा रहे हैं ये, और जहाँ पे लोग बसे थे वो पूरी जड़ समेत उखाड़ के ले जा रहे हैं आगे। अब गरीब आदमी रहने के लिए झोपड़ियाँ नहीं है। जैसे आपके मकान टूटे हैं जी, क्या सामान उठा के लेके जा रहे हैं दूसरे और लोग? जैसे सरिया हो, बुनियाद है, ईंट है, पत्थर है, सब। कौन लेके जा रहे हैं? ये जा रहे साहब जेसीबी लगा के, ट्रैक्टर लगा के ले जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि वो अपना मलबा उठा रहे हैं वहाँ से। नहीं मैम, जिस तरह से ये मलबा हम नहीं उठा रहे हैं, ये मलबा हम नहीं लोग नहीं उठा रहे हैं। हमारा मलबा किसी और द्वारा उठाया जा रहा है। पहले ही हमारी गरीब मार हो चुकी है, हम लोग बेघर हो चुके हैं, ना हमारे पास रहने का ठिकाना है, ना झोपड़ी है, ना घर है हमारे पास कुछ नहीं है। क्या कर रही है सरकार हमारे लिए, ये बताओ ना। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे
पीछे देखो अपने कितना हो रखे हैं। ये बताओ कहाँ है आदित्यनाथ योगी, कहाँ है नरेंद्र मोदी, कहाँ है हमारे मुन्ना चौहान जी, ये बताइए ना मुझे। हमारे घरों को उजाड़ दिया, ठीक है आपने उजाड़ दिया, आपकी ज़मीन थी आपने ले ली, कम से कम इतना तो करो, हम रहने वालों को कम से कम थोड़ी बहुत ही जगह कुछ राशन पानी हमें कुछ तो दो भाई, हम मजबूर हैं, हमें कुछ तो दो, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमें कुछ तो करो हमारे लिए। क्या कर रही है सरकार हमारी, ये तो बताओ ना। इन बच्चों को देखो ना, वो लड़कियां उधर माताएं बहनें, जैसे कुछ लोग आपका सामान उठा रहे हैं, सामान हाँ, उठा रहे हैं, पीछे देखो। आप पुलिस के पास गए? मैंने पुलिस पे रिपोर्ट किया, मैंने कॉल किया नंबर से, मैंने बोला, मैंने कहा देखो लोग यहाँ सामान उठा रहे हैं, लोहा सरिया अंगड़ पंगड़ बेच रहे हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। लेकिन पुलिस की दो आपके कहे अनुसार 2 जने आए थे यहाँ पे, आए थे यहाँ पे, लेकिन वो पीछे ट्रांसफार्मर से ही वापस चले गए, यहाँ तक नहीं आए, आगे नहीं आए देखने, आगे देखने नहीं आए कि आगे भी लोहा लंगड़ उठ रहा है। ये लोहा लंगड़ आपके कहने से उठ रहा है कि वैसे ही? नहीं, हमारे कहने से नहीं उठ रहा है। तो क्या हुआ? मैं विवेक भूषण सन ऑफ ब्रजभूषण, मैं यहाँ पे लगभग 3-4 साल से रह रहा हूँ। बिजली और पानी का बिल अपने आप बिल्कुल टाइम टू टाइम पेड कर रहा हूँ। उसके बावजूद बिना विदाउट नोटिस, बिना कुछ करे मेरे मकान को उजाड़ दिया गया। पूरी फोर्स लाके यहाँ पर बिना नोटिस के मेरे घर को उजाड़ा गया, जिसमें मेरा कई हज़ार रुपए का, लाखों रुपए का मेरा नुकसान हुआ है। भाई साहब आज क्या हुआ ये बताओ आप। आज ये हुआ, इतना होने के बावजूद भी कि सरकार को मैंने फ़ोन किया, पुलिस को मैंने फ़ोन किया कि पुलिस जी आप मेरे पास आ जाइए, यहाँ लोग लोहा लंगर जो मेरा बचा हुआ है उसको उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। फोर्स आई, फोर्स के 2 आदमी आए, 2 आदमी पीछे तक आकर वापस चले गए। उन्होंने आगे ये नहीं देखा कि यहाँ पे क्या उठ रहा है, क्या नहीं उठ रहा है। मैं विवेक भूषण सन ऑफ ब्रजभूषण मुन्ना चौहान जी की और चंद्रमोहन जी, उनके जो राइट हैंड है, उनकी बहुत तारीफ करता हूँ कि उन्हें इतना हमारा साथ दिया कि एक बार भी यहाँ आके उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। भर के जा रहे हैं कि आपने बुलाया या अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं? सर ये जो टोली ट्रैक्टर वगैरह है, जिस गरीब भाई के मेरे जैसे के और भी जिसके पास गांव से बेच के यहाँ आ गया और यहाँ से सरकार द्वारा जो भी अतिक्रमण हुआ है, ठीक है, उसमें मेरा घर भी ध्वस्त हुआ है, मेरे भाई का और मेरे भाई बहन पड़ोसियों का भी हुआ है। उसमें कुछ ऐसा हुआ था, कुछ गरीब बच्चे थे जिसके पास से 200-400 रुपये अपना चाय चीनी के लाते थे और उसी से अपने रोजी रोटी अपना घर चलाते थे। तो कुछ में ऐसा भी है, जैसे मेरा मलबा था, मेरे पास ले जाने के लिए कोई समय नहीं था, मैंने अपनी ईंट बेच दी। बेचने के बाद वे ईंट उठा रहे, लेकिन ईंटें उठाने के साथ में उन्होंने दूसरा लाभ उठाना शुरू कर दिया, जैसे क्या नाम है यहाँ पे ये मलबे की टोली ले जाना और पेपर में पत्रकार को छाप देना कि भाई 1000 रुपये बेच रहे हैं। वो उनकी गलत बात है भाई जी। जो सच्ची बात है ये है कि जिसके पास मेरे पास साधन नहीं था, मैंने अपनी ईंटें बेच दी, क्योंकि मैं लेके जाऊँ तो कहाँ लेके जाऊँ, गाँव में बेच के यहाँ आया था, यहाँ से बेच के प्रशासन ने जैसे हुआ अतिक्रमण में हटा दिया। जो टोली ट्रैक्टर जो मलबा उठा रहे हैं, ये खड्डे कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी से कर रहे हैं अपनी मर्जी से? सर हमारी मर्जी, मैं कह रहा हूँ इस जरिए फायदा उठा रहे हैं कि मैंने चलो भाई 10 ईंट बेच दिया, 2000 बेच दी, चलो मैं चाय चिन्ने पैसे आ जाएंगे। उसके साथ साथ अब ये कह रहे हैं इस चीज़ को कि ये ज़मीन भी हमारी है, तेरे बाप की है क्या? ये ऐसे बोलते हैं। ये अभी एक बैंक मैनेजर है यहाँ पे, PNB का बैंक मैनेजर है, वो बहुत दादागिरी दिखा रहा है यहाँ पे। अभी बल्कि मेरी झड़प भी हुई उसके साथ में। वो स्कॉर्पियो में बैठ के आता है, नेता बन के ऐसे घूमता कि मैं बॉस हूँ जंगल का। और रहने वाली बात है, जो मेरी सरकार है, मेरे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री, चारों तरफ उनका बहुत जय जयकार हो रही है। मैं भी मानता हूँ, मैं खुद एक बीजेपी कट्टर बीजेपी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 2005 से रह रहा हूँ। 19 साल हो गए सर मुझे अपनी फैमिली को लाए हुए। रहने के लिए तो मैं सन 94 से रहता दिन के बिहार अपनी बहन के पास में, यहाँ पे दिल्ली वाली कोठी है, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी सरकार से इतनी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। मैं मानता हूँ, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ कि क्या नाम सरकार को किसी चीज़ की चाहना होती है, वो लिखती है, लेकिन लेने से पहले मैं मानता हूँ इतना तो सोच लेते, उनको हटाना ही था। तो अपने मेरे भाई बहन, मैं खुद, मेरे भाई पेट पट्टी बांध के बच्चों के पेपर चल रहे थे, इस टाइम पे बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, छोटे बच्चों के पेपर चल रहे थे। मलबा उठा के लेके जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आपको? सर मैं मलबे के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इन्होंने इसने जो कराना था 1 महीने बाद करा लेते मोदी जी बात को। मैं ना नहीं कर रहा था, उनकी ज़मीन थी, उनका अधिकार है, हम कुछ नहीं है उनके लिए, लेकिन हम यहाँ के नागरिक है, हमारे बारे में कुछ सोचा जाए हमारे सब भाई भाई के लिए। मलबे की बात जो है कुछ नहीं था, यहाँ से अतिक्रमण में मेरा घर ध्वस्त हुआ है, तो मेरे पास इतना साधन था। सब थे। देखो ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो जब से ये टूटी है, बस्ती टूटी है, सब चील कौओं की तरह खनन का काम करने लग गए हैं। मलबा एक आदमी ने उठाया
उसके बाद में खनन वाले आगे सब अपना गड्ढा कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ। मैडम जो गड्ढा हो रहा है वो आपके परमिशन से हो रहा है या सरकार की परमिशन से? हमें तो कुछ पता ही नहीं और हम लोग मना कर रहे हैं तो हमारे मना करने के बावजूद भी ये लोग हमें गंद बोल रहे हैं, अंटसंट बोल रहे हैं कि तो हमने खरीद रखी है जगह। कौन बोल रहा है मैडम ऐसे कोई तत्व कौन है? अरे कई लोग बोल रहे हैं, कितने लोगों ने, एक तो वो कार वाले में गांगे और वो चश्मा वाला भी चले गए, अभी चले गए, जेसीबी लग रखी थी हैं, ये सभी लोग बोल रहे हैं, हमें गलत बोल रहे हैं और हम महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैडम पत्रकारों को भी बदनाम करा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? बहुत गलत बात है, जिस वक्त मकान टूट रहे थे उस वक्त मीडिया भी थी, एमडीआर की टीम थी, सारी पूरी सोर्स थी है सरकार की, तो गलत तो नहीं बोलना चाहिए है। मान लो मकान टूटे तो सभी के टूटे, इसके सभी को दुख है हमको। मैडम अभी आपके जो मकान टूटे वहाँ उनके आसपास भी खड्डे कर दिए गए, आपने कोई रोकने की कोशिश करी? बिल्कुल, हमने बिल्कुल रोकने की कोशिश करी है। तो पुलिस प्रशासन को किसकी सूचना दी आपने? ना दी थी, हमने पुलिस वालों को भी दी थी, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? आते चले जाते हैं, मना के 2 मिनट मना करते हैं। मैडम आपके जो घर टूटे उसके सामने 2-3 खड्डे इतने हैं कि उसमें जानवर भी इंसान भी गिर सकता है। बिल्कुल। जगह कौन सी है मैडम? जगह कौन सी है? रामगढ़ है। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम बबली है और ये विकास नगर है, डाकपत्थर विकास नगर, नवाबगढ़ विकास। आपका नाम? बबली रामगढ़।